बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेर हिरासत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल से जवाब तलब कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत की समाअत इन कैमरा होगी या नहीं, इससे मुतालिक फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, अब तो अदालती समाअतों की लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी। सिविल जज की अदालत में चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ निकाह केस की समाअत। अटक जेल इंतजामिया ने चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश करने से माजूरी जाहिर करते हुए जवाब जमा करा दिया। जेल इंतजामिया ने कहा, चेयरमैन पीटीआई एफआईए के एक मुकदमे में असीर हैं, हम इन्हें अदालत में पेश नहीं कर सकते। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने समाअत मुलतवी करने की मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। एंटी करप्शन पंजाब ने खावर मानिका को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक खावर मानिका को सरकारी रकबे पर नाजायज तामीरात के इल्जाम पर गिरफ्तार किया गया है। खावर फरीद मानिका के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के रेफरेंस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। रेफरेंस में कहा गया है कि खावर मानिका ने कब्रिस्तान की जगह पर गैर कानूनी शादी हॉल तामीर किया। खावर फरीद मानिका ने कब्रिस्तान की जमीन पर गैर कानूनी 26 दुकानें भी तामीर की। शादी हॉल बगैर मंजूरी और नक्शा कब्रिस्तान की 4 केनाल अराजी पर बनाया गया। खावर फरीद मानिका एक अरसे से पीर इस्लाम कब्रिस्तान हवेली लखा की जमीन पर नाजायज काबिज हैं। खावर मानिका मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और मुल्तान में इंजेक्शन एवास्टिन के मुतासरा 10 मरीज सामने आए हैं। सीसीओ हेल्थ डॉक्टर फैसल कैसरानी कहते हैं, ये इंजेक्शन मुल्तान में किसी फार्मेसी या मार्केट में दस्तयाब नहीं बल्कि लाहौर से मंगवाया जाता है और 24 घंटों के अंदर लगाया जाता है। इस वक्त मुल्तान में जो इंजेक्शन एवेस्टिन लगे है उसके एडवर्स इफेक्ट के 10 मरीज टोटल है। किसी को इंजेक्शन लगा था जुमेरात को, किसी को लगा था जुमे को, और जो गोदरा वालों ने लगाया था वो किसी को दूसरा इंजेक्शन था, किसी को तीसरा इंजेक्शन था। ये इंजेक्शन एवेस्टिन होता है, ये बेसिकली मुल्तान में किसी फार्मेसी में अवेलेबल नहीं होता, ये डायरेक्टली लाहौर से आता है। इसकी शॉर्ट एक्सपायरी होती है, विद इन 24 आवर इसको लगाना पड़ता है। टोटल 10 पेशेंट हैं, बाकी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। गैर मियारी इंजेक्शन से बीनाई मुतासिर होने का मामला, निगरान सूबाई वजीर ने 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। हसन हफीज बताइए। आंखों के इंजेक्शन से बीनाई मुतासिर होने के वाक़े पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है कि वजीर निगरान वजीर महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर नासिर जमाल ने पंजाब के ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ एक्शन लेते हुए मुख्तलिफ 8 अजला से 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया है। इन अजला में मुल्तान, सादिकाबाद, खानेवाल और साहिवाल के शहरों समेत 8 अजला शामिल हैं। और ये कहा गया है नासिर जमाल की जानिब से कि ये वो जिम्मेदार इंस्पेक्टर्स हैं जिनके इलाके में ये सप्लाई होती रही और गैर कानूनी धंधा चलता रहा और लोगों की बिनाई मुतासिर होती रही। तो इन इंस्पेक्टर्स की लिस्ट बनाई गई, जिसमें से इब्तदाई तौर पर 8 दिनों में अब तक जो है वो 11 इंस्पेक्टर जो मुअत्तल किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ उनका कहना था कि तक अमल में लाने के ऑर्डर जारी किए गए हैं और ड्रग रेगुलेटरी और जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है उसको सख्ती से कहा गया है कि अब वो महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर की इजाजत के बाद ही इंजेक्शन सप्लाई करेगी। इसके अलावा कोई इनको इजाजत नहीं दी जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। पंजाब हुकूमत आंखों के अद्वियात और इंजेक्शन खुद सप्लाई करेगी। इस हवाले से कमेटी भी तश्कील दी जाएगी जो मुस्तनद अफराद को लाइसेंस जारी करेगी। अद्वियात और इंजेक्शन की तमाम तफसील महकमा सेहत के डाटा में मुरतब होंगी। पंजाब हुकूमत आंखों के अद्वियात इंजेक्शन की फरोख्त के लिए सख्त कानून साजी पर गौर कर रही है। आंखों के सर्जन के तरीकाकार की मॉनिटरिंग का भी फैसला किया गया है। एहतसाब अदालत में परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन का केस। समाअत में क्या हुआ, बात करेंगे अपने नुमाइंदे आबिद खान से। जी आबिद। अदालत ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी, सुहेल असगर और खालिद महमूद के जुडिशल रिमांड में 9 अक्टूबर तक तौसी कर दी। नैब ने कहा मुलजिमान ने तरक्याती मंसूबों में 1 अरब 25 करोड़ रुपए के किकबैक्स की वसूली की थी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کی توہین الیکشن کمیشن سے متعلق درخواست مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فواد چودھری نے 2 فورمز پر الیکشن کمیشن کی کارروائی کو چیلنج کر رکھا تھا۔ صحافی عمران ریاض بازیاب ہو گئے، گھر پہنچ چکے۔ سیالکوٹ پولیس نے فیس بک، ٹویٹر پر عمران ریاض کی بازیابی کا اعلان کیا۔ عمران ریاض کے اہل خانہ اور وکیل نے بھی بازیابی کی تصدیق کر دی۔ سیالکوٹ جیل سے رہائی کے بعد عمران ریاض لاپتہ ہو گئے تھے۔ عمران ریاض کے والد نے لاہور ہائی کورٹ میں ان کی بازیابی کے لیے پٹیشن دائر کر رکھی تھی۔ سپریم کورٹ میں زمین کے تنازع سے متعلق کیس کی سماعت، عدالت نے کیس کی تاریخ دیتے ہوئے استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اپنے ذہن سے یہ تصور نکال دیں کہ سپریم کورٹ میں جا کر تاریخ لے لیں گے۔ آپ کے توسط سے باقیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے، تاریخ لینے والا رجحان اب نہیں چلے گا۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد کافی زیادہ ہے، ایک تاریخ پر نوٹس اور اگلی تاریخ پر دلائل ہو جانے چاہیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ان کے قید ساتھیوں کے بغیر بھی الیکشنز ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکن جو غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں، سیاسی عمل آگے بڑھا سکتے ہیں، یہ لوگ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ الیکشن سے فوج کا کوئی تعلق نہیں، موجودہ الیکشن کمشنر سربراہ چیئرمین پی ٹی آئی کے مقرر کردہ ہیں، وہ کیوں مخالفت کریں گے؟ ماہر قانون راجہ عامر عباس کہتے ہیں کہ نواز شریف کو وطن واپسی پر جہاز میں گرفتار کیا جا سکتا ہے، ضمانت قبل از گرفتاری ملنا مشکل ہے۔ ضمانت تب ہوتی ہے جب کیس چل رہا ہو اور گرفتاری کا خدشہ ہو۔ کو بیل بیفور اریسٹ ملنا مشکل کام نظر آ رہا ہے، کیونکہ بیل بیفور اریسٹ اس صورتحال میں ہوتی ہے کہ آپ کے خلاف کوئی کیس چل رہا ہو، آپ کو خدشہ ہو کہ جی گرفتاری ہوگی، لیکن جہاں پہ آپ سزا یافتہ ہیں، جو ہماری عدالتی پرانی نظیریں ہیں اس میں تو کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی۔ وہ اگر آتے ہیں تو موسٹ پروبیبلی جہاز کے اندر سے ہی انہیں اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ نواز شریف 2 کیسز میں کنوکٹ ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیل ڈسمس ہو چکی ہے۔ عدالت نے لکھا تھا تاہم اگر میاں نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں اور عدالت کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ جی ان کا یہ جو ڈیلے تھا اس کی کوئی ویلڈ ریزننگ تھی، اگر عدالت مطمئن ہوتی ہے تو اپیل ہے اس کو دوبارہ چلایا جا سکتا ہے۔ عوام کی امید نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں۔ نواز شریف کی واپسی سے صرف آئین چکن ہی پریشان ہیں، کشمیریوں اور پاکستانیوں کے مجرم عوام کے قہر سے بچ نہیں سکتے۔ نواز شریف عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے۔ نواز شریف نے ہی عوام کو ہمیشہ ریلیف دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی زیر صدارت مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کا مشاورتی اجلاس، مریم نواز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اجلاس میں نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی پر استقبال کی تیاریوں پر مشاورت کی گئی۔ کس منہ سے آئیں گے میاں صاحب، پہلے ہی کر چکے ملک کا خانہ خراب۔ پاکستان کے عوام پھٹ پڑے، کہتے ہیں نواز شریف کی واپسی سے کچھ نہیں ہوگا۔ 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر لندن جانے والے ملک کیسے ٹھیک کریں گے؟ مصیبت آتی ہے تو پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں۔ آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہو جائے گی تو اس کے لیے ان سے بات چیت چل رہی ہے میسیج کے ساتھ، تو ایک نیا پورا ایریا یہ یہ بتائیے کہ جو ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ بڑی خراب ہے، تو اس پروجیکٹ سے جو ہے معاشی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، اس خاص طور پہ یہ جو سی پی ٹی کا یہ والا پروجیکٹ ہے، یہاں پہ تقریباً پاکستان کی ہر بڑی کمپنی اپنا پروجیکٹ لا رہی ہے، اور لوگوں کے آفیسز، ہیڈ آفیسز یہاں پہ جب شفٹ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی نئی جاب آئے گی، اور میرا خیال ہے یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے۔ اور اب ہم سی پی ٹی کے ساتھ مل کے آلریڈی ہم نے ایس او ایس والی زمین ان کو دے دی ہے، تو ملتان اور پنڈی میں ان کے ساتھ آلریڈی کام کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ان کو زمین ہینڈ اوور کریں اور اسی طرح یہ علاقے کو ڈیولپ کریں۔ کتنا ٹریفک کا دباؤ کتنا کم ہو گیا اس پروجیکٹ سے، کیونکہ لاہور کی جو ٹریفک ہے وہ ہمیشہ سے ایک ایشو ہے، سی پی ٹی ہو گیا، خوشک فائر ہو گیا، اس طرح سے بند روڈ ہو گیا، کتنا ٹریفک کو آپ ریڈیوس دیکھتے ہیں آنے والے سال؟ یہ فیروز پور روڈ پہ اس کا پریشر بہت کم ہوگا ٹریفک کا، ایٹ لیسٹ جو اس سائڈ کا پورا ایریا گلکوب اور اس سائڈ کا تو بہت فائدہ ہوگا۔ پلس آپ دیکھیں کہ فیروز پور روڈ تو ایک آپ کی مین ہائی وے جو جا رہی ہے ہم اس کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں،
जो आपकी लाहौर कसूर रोड है उसको भी रिवैम्प कर रहे हैं, वो भी अगर आप देखें तो वो भी अगले 15-20 दिन महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मुद्दत में ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट? आपने 3 माह का इनको हिदायत भी की है। ये वाला 60 डेज ये है, ये वाला ब्रिज 60 डेज है और 120 डेज वाटर ड्रेनेज वाला। सर ये फरमाइएगा, यहाँ पे जिस आपने बताया कि एम्बेसीज के भी जो है उनके कॉन्सुलेट वगैरह बनने जा रहे हैं, क्या उनके साथ डील कब तक फाइनल हो जाएगी? क्योंकि दूसरी तरफ से एक खदशात है कि शायद रेट ज़्यादा दिए जा रहे हैं 1-2 एम्बेसी से। और दूसरा ये फरमाइएगा कि इसके मेले तकरीबन $55 बिलियन की इब्तदाई तखमीना लगाया गया था, जो आज से 1 साल पहले ब्रीफिंग दी गई थी आपको इब्तिदा में। तो उसमें इंटरनेशनली सरमायाकार यहाँ पर किस हद तक इंटरेस्टेड है यहाँ पे अपने ऑफिस बनाने में? लेकिन पहला फेज इन्होंने बेचा है 40 करोड़ रुपए का भी बेचा है, 45 करोड़ रुपए कनाल भी बेचा है इन्होंने, 40 करोड़ रुपए कनाल के एवरेज बेचा है। तो इस इलाके में ये ज़मीन उन्होंने डेवलप करके भेजी है, ये इनको क्रेडिट याद आता है कि इन्होंने 3 गुना उसको डेवलप करके निकाला है। अब अगला फेज़ ये अपने जा रहे हैं जिसमें इनका अभी अगर आपने ब्रीफिंग में देखा हो तो दूसरा फेज़ होने जा रहे हैं, वहाँ पे इनके साथ काफ़ी इन्वेस्टर जो हैं वो ऑलरेडी तैयार हैं आने के लिए। वो अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो बड़ी है कि मैं नंबर नहीं कहना चाहता लेकिन अच्छा नंबर उधर से भी आ जाएगा, फिर मैसेज के साथ भी अच्छा नंबर आ जाएगा। प्लस एक और जो चीज़ ये कर रहे हैं जो जौहर टाउन में ग्लोबल विलेज है उसके ऊपर भी मेरा ख्याल है हम अच्छा रेवेन्यू इकट्ठा कर लेंगे और उसके ऊपर भी इनकी नेगोशिएशन अच्छी है। सब ये बताइए कि जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं खासतौर पर वो बड़े बदीन नज़र आ रहे हैं। तो जिस तरह से इंटरनेशनल फेयर्स हो रहे हैं इंडस्ट्रियल और लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है इन्वेस्टर्स को, तो कोई मंसूबा है कि पाकिस्तान से बाहर कोई इस तरह के एक्सपोज बनाए जाएँ और जहाँ से लोगों को यहाँ लाए? एक के ऊपर हम काम कर रहे हैं ताकि हम जल्दी कर सकें, उसमें हम 1-2 चीज़ें वर्कआउट की हैं, इंशाल्लाह अगले 10-15 दिन में फाइनल होगी। सर चाइना गए थे, आपके विजिट में कितने ऐसे विजिट लगे कि जिसमें आप सरमायाकारी पाकिस्तान लाने के हवाले से कोई मुआहदे हुए हों और उसको उसमें कब तक पेश रखा? ज़्यादा उनसे बात ही टेक्नोलॉजी के ऊपर की है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की, चाहे वो इरीगेशन की है, चाहे वो एग्रीकल्चर की है, चाहे वो वन विंडो ऑपरेशन की है, चाहे वो मुख्तलिफ फील्ड्स पे उनसे बात होती रही है। हमने उनसे मांगने मुंगने वाली बात नहीं की, हमने कोशिश ये की है कि हम उनसे टेक्नोलॉजी लें और उसी को फ़ायदा उठाएं। नंबर बता सकते हैं कि जो बिजनेस वॉल्यूम यहाँ डेवलप होगा, जो बिजनेस वॉल्यूम आइंदा 2 से 4-5 माह में डेवलप होगा यहाँ पर, उसका हुजम कितना होगा? टाइम ज़्यादा लगेगा, बेसिक चीज़ें जब डेवलप हो जाएंगी फिर तो उसके बाद वो इनका जो है तकरीबन 1000 से 1500 अरब का हमने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट। सीएम साहब जो लाहौर में पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं इंजेक्शन के हवाले से अभी तक इंक्वायरी जो हुई है, क्या कल आपने मीटिंग भी की थी इस हवाले से इंजेक्शन के हवाले से आंखों की जो बीमारी फैली हुई है उसका हमने ऑलरेडी कल मीडिया पे भी आ गया है कि उसकी सेल हमने रोक दी है जब तक उसकी लैब की रिपोर्ट नहीं आती। तो वो तकरीबन 14 दिन की प्रोसेस है लैब की रिपोर्ट आने की, तो जब आएगी तो उसके बाद अगला फैसला करेंगे। ऑलरेडी जो उसके सब डीलर्स या जो वो बेच रहे थे सारा कुछ उनके खिलाफ ऑलरेडी FIR भी हो गई है, एक्शन भी हो रहा है, पुलिस भी उनको पकड़ने के लिए लगी हुई है। और जो ड्रग इंस्पेक्टर्स थे या जो भी वहाँ के लोग हमारे पंजाब गवर्नमेंट के लोग थे उनका कल रात ही हमने सबको ना सिर्फ एक्शन लिया है बल्कि पूरा बंदोबस्त। और सर अशोब चशम की जो बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुखालिफिन पर वार, कहते हैं बिलावल किस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, 15 साल सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। मियाँ साहब चाहते हैं तमाम केसेस माफ हो और वो फिर से वजीर आजम बन जाएं। अभी तक इन लोगों का लूट मार करके दिल नहीं भरा, मगर ये तय है कि बिलावल साहब को वजीर आजम बनना है, ना ही मियाँ साहब। ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं बिलावल साहब, इन्होंने 15 साल जो बेड़ा गर्क किया है इस सूबे के आवाम का, वो कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड थी? मियां साहब ये चाहते हैं कि सब चीजें इनके मुकदमात भी खत्म हो जाएं और उनको प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया जाए बगैर इंतखाब के। शौक देखें आप, इनके हसरत पूरी नहीं हुई है अब तक जितनी लूटमार इन लोगों ने की। ना बिलावल साहब को वजीर आजम बनना है, ना नवाज शरीफ साहब को बनना है, ये बात भी तय है। अब वोट नहीं देंगे लोग ऐसे लोगों को जो जिन्होंने कराची के मैंडेट को वडेरों के हाथों बेचा, जिन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए काबीना में बैठकर कोटा सिस्टम बढ़ाया 3 साल पहले, जिन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है मर्दमशुमारी में हमारी 1.5 करोड़ गिनती कम करके, इन्हीं को जो है वो दोबारा तैयार करने की कोशिश हो रही है, इन्हीं को जोड़ तोड़ करके चाह रहे हैं कि दोबारा मुसल्लत कर दें। अब कराची में इनको लोग मुस्तरद कर चुके हैं, वरना एक ऐसा एडवेंचर होगा जिसका कोई फायदा भी नहीं होगा और नुकसान ही नुकसान हमारे हिस्से में आएगा। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेहकाम बरकरार। हुकूमती मशीनरीज का करेंसी डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन आज भी जारी है। अमरीकी डॉलर ₹1.16 सस्ता होकर 290 रुपए 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। बैंकों की जानिब से दरामद कुनंदगान को डॉलर 290 रुपए 10 पैसे पर फरोख्त किया जा रहा है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 293 रुपए पर फरोख्त किया जा रहा है। मुल्क भर में है एक ही दुहाई, कमर तोड़ महंगाई। शहरी कहते हैं दिहाड़ी 500, खर्चा 1000 है, हम पस्ती में जा रहे हैं। हर तरफ से बोझ बढ़ गया है। पेट्रोल महंगा, गैस बिजली महंगी, चीनी घी दाल सब्जी सब महंगी। और मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। बिजली चोरों को गिरफ्तार और जुर्माने भी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बिजली चोरी का मवाजना। डीआई खान में 16 बिलियन मालियत की बिजली फराहम की जाती है, जिसमें से 10 बिलियन का नुकसान होता है। महज 6 बिलियन ही वसूल हो पाते हैं। भक्कर में 13 बिलियन मालियत की बिजली फराहम की जाती है, जिसमें 12 बिलियन वसूल किए जाते हैं, जबकि 1 बिलियन रुपयों के नुकसान का सामना है। डीआई खान और भक्कर में गुर्बत की शरह एक जैसी और तालीम याफ्ता और शहरी आबादी में भी मामूली फ़र्क है, लेकिन बिजली चोरी से होने वाले नुकसान में नुमाया फ़र्क देखा जा सकता है। मर्दान में बिजली के बिलों में 23 बिलियन रुपए की वसूली का तखमीना है, जबकि 11 बिलियन का नुकसान सामने आया है। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का मुतालिबात की मंजूरी के लिए क्लासेस का मुकम्मल बायकॉट जारी है। सुबह की क्लासों के बायकॉट का दूसरा जबकि शाम की क्लासेस का 11वां रोज है, जिसके बायस 40,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात का तालीमी नुकसान हो रहा है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अनवर खान। जी देखें, जामिया कराची में अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची के तहत आज इवनिंग क्लासों से बाइकआउट का 11वां दिन है, जबकि सुबह की क्लासों के बाइकआउट का दूसरा दिन है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि अंजुमन असातिज़ा ने हड़ताल को बदस्तूर जारी रखने का फैसला किया है। उनके बुनियादी मुतालबात ये हैं कि इवनिंग क्लासेस के असातिज़ा के बकाया जात समेत तनख्वाहों की अदायगी है, मेडिकल्स के बिल्स हैं। इसके साथ साथ अंजुमन असातिज़ा के मुताबिक गुज़िश्ता 4 साल से जो जामिया कराची का बजट है उसकी मंजूरी नहीं ली गई है। सुबह और शाम की क्लासों में बाइकआउट की वजह से यहाँ आने वाले 40,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात को इंतहाई मुश्किलात का सामना है, जबकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक कमोबेश बेशतर मुतालबात तस्लीम किए जा चुके हैं। असातिज़ा के एमफिल और पीएचडी की फीस जो है वो माफ की जा चुकी है। 11.5 करोड़ रुपए की बकाया जात की अदायगी की जा चुकी है। जामिया कराची की इंतजामिया ने एक मरतबा फिर अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची को मशवरा दिया कि फौरी तौर पर स्ट्राइक को कॉल ऑफ करें ताकि तालिब इल्मों का सेमेस्टर ज़ाया ना हो सके। जी, कराची के इलाके नाज़माबाद मुजाहिद कॉलोनी में लापता माँ बेटी की लाशें कुएं से मिलने का वाक़या। एसपी इन्वेस्टिगेशन हफीज बुख्ती का कहना है कि मुल्जिमान में मकतूल अब्दुल हादी के घर का मुलाजिम और उसके 2 साथी शामिल हैं। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनकी निशानदही पर लाशें मिली। मकतूल अब्दुल हादी केटरिंग का कारोबार करता था। मुल्जिमान ने माँ बेटे की 2 गाड़ियां बेच दी और उन्हें कत्ल करके लाशें कुएं में फेंक दी। ये कैटरिंग के सर्विसेज आउटसोर्स करते थे। बेटी की इन्फॉर्मेशन पे एफआईआर रजिस्टर करने के बाद हमने इसको वर्कआउट किया। ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन की ज्वाइंट टीम ने आईटी के साथ मिलके इनके मुलाजिम फैसल को उठाया, सीडीआर चेक की गई। इसके साथ जो उनके 2 कोलीग्स जीशान और वहीद उनको उठाया गया। उन्होंने इनको मर्डर किया और इनको कुएं में फेंका। एक डेड बॉडी हादी की हम निकाल चुके हैं। जो उनकी वालिदा है उनकी डेड बॉडी अभी भी अंदर है। 19 की रात वकुआ है। एग्जैक्ट डेट एंड टाइम फोरेंसिक एक्सपर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा। अभी यही सामने आया है कि इन्होंने इनकी दोनों गाड़ियां जो है ना मिस अप्रोप्रिएट की, एक कबाड़ियों को बेचा, वो वहां से हमने रिकवर कर लिया। कबाड़िया भी हमारी कस्टडी में है। दूसरी गाड़ी को अब हम रिकवर करने जा रहे हैं। एक एक्यूज अभी तक अरेस्ट नहीं है, उस पर भी हम छापे मार रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।